हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के ऐसे प्रश्न जो कि सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इन सवालों को जरूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में लोकसभा की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो भारत में लोकसभा की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, राजतरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो राजतरंगिणी ग्रंथ के लेखक थे कलहन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है वोल्ट। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलचर है डॉल्फिन। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में पीत रस का निर्माण किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में पीत रस का निर्माण यकृत में होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1927 में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग 21% पाया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, किस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है? तो कोसी एक ऐसी नदी है जिसे बंगाल का शौक कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? तो मानव हृदय का औसत वजन लगभग 300 ग्राम होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, कौन सा तत्व दहन को सहारा देता है? तो ऑक्सीजन एक ऐसा तत्व है जो कि दहन को सहारा देता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत भूपर्पटी कहलाती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस वर्ष से प्रभावी हुए? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार 1950 से प्रभावी हुए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक विद्युत चालक धातु है चांदी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला सवाल है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला सवाल है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले किस शहर में हुई थी? तो भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कोलकाता शहर में हुई थी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण कौन सी घटना होती है? तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन और रात की घटना होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी है फीमर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में वर्णित है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य भाग 4 में वर्णित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है वायुमंडल की ओजोन परत किस परत में स्थित है? तो वायुमंडल की ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? तो इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंधित था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में अधिक होता है? तो इनमें से तांबा एक ऐसा धातु है जिसका उपयोग विद्युत तार बनाने में सबसे अधिक किया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन है लोकसभा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो इनमें से गोदावरी एक ऐसी नदी है जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है प्लाज्मा रक्त का कौन सा भाग है? तो प्लाज्मा रक्त का द्रव भाग है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबउद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल मात्रक में मापी जाती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है किस तत्व को जीवन की धातु कहा जाता है? तो इनमें से लोहा एक ऐसा तत्व है जिसे जीवन की धातु कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी प्राणी है नीली व्हेल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है तृतीय पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है वायु दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो वायु दाब मापने का यंत्र कहलाता है बैरोमीटर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित है? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से प्रेरित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुतेरेस। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः किस अंग में होता है? तो मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण मुख्यतः गुर्दा में होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है किस युद्ध के बाद भारत में कंपनी शासन की स्थापना हुई? तो प्लासी युद्ध के बाद भारत में कंपनी शासन की स्थापना हुई। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है मेगा अस्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो मेगा अस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य शासक के दरबार में आया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप है अंटार्कटिका। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है भारतीय संविधान में संघ सूची किस अनुसूची में दी गई है? तो भारतीय संविधान में संघ सूची 7वीं अनुसूची में दी गई है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला सवाल है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है? तो इनमें से हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 1 है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर प्रणाली को लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगान कर प्रणाली को लागू किया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग 44। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में श्वसन की क्रिया किस अंग में होती है? तो मानव शरीर में श्वसन की क्रिया फेफड़े में होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो इनमें से बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि सूर्य के सबसे निकट है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, नौकरशाही शब्द किस भाषा से आया है? तो नौकरशाही शब्द फ्रेंच भाषा से आया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मानव शरीर में कैल्शियम की कमी से रिकेटस रोग होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? तो भारतीय संविधान में नागरिकता से संबंधित प्रावधान भाग 2 में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किस ग्रह को गैस दानव कहा जाता है? तो इनमें से बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसे गैस दानव कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक था कृष्णदेव राय। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 1945 में हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किस धातु को हल्की धातु कहा जाता है? तो इनमें से एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जिसे हल्की धातु कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, विटामिन बी 12 की कमी से कौन सी रोग होता है? तो विटामिन बी 12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, किस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी चतुर्थ मैसूर युद्ध में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है? तो मानव शरीर में रक्त का लाल रंग लोहा तत्व के कारण होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है अंटार्कटिका मरुस्थल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, किस तत्व को जीवन की धातु कहा जाता है? तो लोहा एक ऐसा तत्व है जिसे जीवन की धातु कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, संविधान संशोधन की शक्ति किसके पास है? तो संविधान संशोधन की शक्ति संसद के पास है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी है? तो ओजोन परत मुख्यतः ओजोन गैस से बनी है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।